नमस्कार दोस्तों, लेकर आया हूं आपके लिए इंडियन आर्मी की एक और भर्ती का अपडेट। आपको बताना चाहूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो मैं बोलना चाहूंगा आप विजिट करें समझाएगा.in के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आपको हर स्टेट की भर्ती के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि मैं आज की भर्ती के बारे में भी बात कर रहा हूं। तो देखिए, इस पेज पे आप किसी भी स्टेट के हैं बस आ जाइए और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश की भर्ती है, आप यहाँ पे डेट देखिए, लास्ट डेट देखिए और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए। और अगर आपका मन करता है अप्लाई करने का तो आप क्या करेंगे, आप लोग बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल नीचे ले आता हूं, तो यहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। और अगर किसी को अप्लाई करना नहीं आता तो वो हमारी ये वाली वीडियो देखकर अप्लाई भी कर सकता है। चलिए फिलहाल मैं आपको बता दूं आज की जो भर्ती आई हुई है इसमें कौन कौन अप्लाई कर पाएगा और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा। दोस्तों, आपको सोल्जर जनरल ड्यूटी, जिसकी एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 21 सालों तक होती है और हाइट 169 से 170 के बीच में चल जाएगी, याद रखिएगा। और 50 केजी का वेट आप लोगों का मांगा गया है। 77 आपकी मिनिमम हाइट फैलाने के बाद 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सोल्जर टेक्निकल की पोस्ट मिलेगी, एज 17.5 से 23 साल, हाइट सेम, वेट सेम, चेस्ट सेम। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, हाइट सेम, चेस्ट सेम, वेट सेम और एज भी सेम। सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल, एज सेम है, हाइट 162 है, बाकी सारा कुछ सेम है। सोल्जर ट्रेड्समैन, हाइट सेम है, एज सेम है, वेट भी सेम है और आपकी चेस्ट भी सेम है। तो ये एंट्रीज आपको कुछ मिलेंगी। अब इसमें आप लोग कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट बरीच, बलरामपुर, बरेली, बुधौन, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखीमपुर खीरी, फिलबित, संभाल और शाहजहांपुर और श्रावस्ती और सीतापुर के रहने वाले हैं तो आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 20 सितंबर से 3 नवंबर 2019 के बीच में। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है। इस पेज का ध्यान रखिए, इस पेज पे आपको ये सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट स्टेट के साथ मिल जाएंगी। फिलहाल हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड और कुछ रिलैक्सेशन की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको इसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती है। जैसे कि लोग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, एक्स सर्विसमैन होते हैं या किसी को गोद लिया होता है तो उनको हाइट में 2-2 सेंटीमीटर की छूट, और स्पोर्ट्स वाले को 3 सेंटीमीटर की चेस्ट में छूट मिलती है, वेट में 5 की। वहीं दूसरी तरफ जिनको गोद या फिर रिलेशन सर्टिफिकेट होता है, चेस्ट में 1-1 सेंटीमीटर, वेट में 2-2 केजी की जो छूट है वो आपको देखने को मिलेगी। बात करें यहाँ पे रैली की, रनिंग की और आप लोगों के तकरीबन जो आपका प्रोग्राम होगा वहां पे फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह सारा कुछ, तो उसके बारे में चलिए हम डिटेल में अब हम जान लेते हैं। सोल्जर जनरल ड्यूटी या सोल्जर जीडी कहिए तो इसमें एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 21 सालों तक मानी जाती है। आप 10वीं पास होने चाहिए, 45% सभी सब्जेक्टों को मिला के बनने चाहिए, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सब के नंबर मिला के आपकी 45% मार्क्स बनने चाहिए। अगर बात करें एक सब्जेक्ट में कितने होने चाहिए मिनिमम, तो वो 33% होने चाहिए, यानी कि 100 में से 33 मार्क्स। और अगर ग्रेड है किसी के तो मिनिमम डी ग्रेड तो होना जरूरी है। किसी ने 12वीं की है, ग्रेजुएशन की है, उसको कोई छूट नहीं मिलती है। सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, ऑल आर्म्स की बात करें तो इसमें एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल तक है। आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास किसी भी स्ट्रीम में है चल जाएगी। आपके टोटल मार्क्स 60% होने चाहिए। सभी सब्जेक्टों में एक सब्जेक्ट की बात करें तो 50% होने जरूरी है। और आपने इंग्लिश सब्जेक्ट तो पढ़ा होना चाहिए 12वीं के अंदर, साथ में आपने मैथ या अकाउंट या बुक कीपिंग, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए 12वीं में, और इन दोनों सब्जेक्टों की भी परसेंटेज 50-50% होना जरूरी है। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की भी पोस्टें हैं, तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल तक। 12वीं पास, साइंस स्ट्रीम, इसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए। ओवरऑल परसेंटेज मिनिमम 50% होने चाहिए और 40% हर एक सब्जेक्ट में होने अनिवार्य है। इस चीज का ध्यान रखें। आप सोल्जर टेक्निकल एंड सोल्जर टेक्निकल एमिनेशन एग्जामिनर की पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 17.5 साल से लेकर 23 साल तक एज लिमिट होती है। इसमें भी आपकी 12वीं पास होना बहुत जरूरी है। साइंस में पढ़ी होनी चाहिए, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए और आपके 50% ओवरऑल सभी सब्जेक्टों को मिला के होने चाहिए। और बात करें एक सब्जेक्ट की तो 40% हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए, यानी कि 100 में से 40-40 सब में लिए होने चाहिए। इसमें भी आपको कोई छूट नहीं मिलती चाहे आपने ग्रेजुएशन की है।
सोल्जर ट्रेड्समैन 8वीं, जिसमें आपको SY हाउसकीपर और MS कीपर की पोस्ट मिलती है, उसमें आपके 33% होने जरूरी है। इसमें भी आपकी ओवरऑल परसेंटेज जो है वो 33% होना जरूरी है, यानी कि एक सब्जेक्ट में 33% होना तो जरूरी है। सोल्जर ट्रेड्समैन जो 10th पास होता है उसमें आप मिनिमम 10th पास होने चाहिए और एक सब्जेक्ट में 33% होना जरूरी है। दोस्तों अप्लाई करने के बाद आप लोगों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होता है। जब आप रैली में जाते हैं तो वहां पे आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, जिसमें 2 मार्क्स होते हैं, एक तो होते हैं फुल मार्क्स, एक होते हैं कम मार्क्स। देखिए अगर आप रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कवर कर लेते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलते हैं। याद रखिए 30 सेकंड के पहले पहले, ठीक है। और अगर आप 30 सेकंड के ऊपर चले जाते हैं और 45 सेकंड के अंदर कवर करते हैं तो फिर आपको मिलते हैं 48 मार्क्स। इस चीज का ध्यान रखिए। दोस्तों आपके बीम पुलअप्स होते हैं, ये आपको डंडे के ऊपर लटकना होता है, तो इसमें आपको 10 पुलअप्स मैक्सिमम मारने हैं, जिसके आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 नहीं मारते हैं, 9 मारेंगे तो 33 मार्क्स मिलते हैं। 8 मारोगे तो 27 मार्क्स मिलते हैं। 7 मारोगे तो 21 मार्क्स मिलते हैं। 6 पुलअप्स मारोगे तो 16 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद एक 9 फीट का डिच होता है, जिगजैग बैलेंस होता है। 9 फीट का डिच जंप लगाना होता है, खड्डे को पार करना होता है। जिगजैग बैलेंस एक डंडे के ऊपर चल के दिखाना है। तो ये दोनों तो सिर्फ आपने क्वालिफाई करने हैं और रनिंग में और बीम में आपको मार्क्स लेने होते हैं। दोस्तों इसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के लिए हमने काफी वीडियोस बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में दी हैं, तो वो चीजों को ध्यान रखिएगा और तभी मेडिकल देने जाइए। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी होती हैं रैली के दौरान। चलिए दोस्तों फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो गया, सिलेक्शन होगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट में एडमिट कार्ड, 20 फोटोज आपने कलर लेके जानी है, व्हाइट बैकग्राउंड, एजुकेशन सर्टिफिकेट में मार्कशीट अपनी और डिप्लोमा लेके जाइए, डोमिसाइल यानी कि मूल निवास लेके जाइए, कास्ट सर्टिफिकेट जिनके पास है वहीं लेके जाएंगे, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट वहीं लेके जाएंगे जिनके पास है, रिलीजन सबको नहीं लेना, स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट या फिर पुलिस का या सरपंच का एक बनवा लीजिए, ये ले जाइए, अनमैरिड सर्टिफिकेट जो 21 सालों से कम है, और रिलेशन सबको नहीं चाहिए, एनसीसी का सबको नहीं चाहिए, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट सबको नहीं चाहिए, एक एफिडेविट है ये आपको तहसील कोर्ट से मिल जाएगा, 10 रुपए का बनेगा, फॉर्मेट पीडीएफ के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहीं आप उनको बताइए, उनको बोलिए आर्मी की भर्ती देखनी है, वो आपको गाइड कर देंगे। उसके बाद सिंगल बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इन तीनों में से कोई भी। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आपको मैंने प्रोवाइड करवाई इस भर्ती से रिलेटेड। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?